हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो। तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 में हमको करना क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका फाइंड करना है? फर्स्ट साइन 690। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपली 690 को 90 से आपको डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा? 9 7 जा 63। व्हाट यू विल गेट? 60। तो आप साइन 690 को कैसे लिख सकते हैं? 90 इंटू 7 प्लस 30। तो अब 90 इंटू 7 प्लस 30 लिखने के बाद मैंने आपको एक रूल बताया था। तो फर्स्ट रूल ऐसा था कि 90 को मल्टीप्लाई अगर ऑड नंबर होता है तो ये हो जाता है अपोजिट, और 90 को मल्टीप्लाई इवन नंबर होता है तो ये हो जाता है सेम। तो साइन ये लिखने की जरूरत नहीं, 90 इंटू 7 मतलब क्या है? ऑड है क्या इवन है? ऑड है। तो ऑड बोले तो अपोजिट, तो साइन का अपोजिट होता है कॉस, बचा एंगल 30। अब ये पहली स्टेप हो जाने के बाद फिर आपको देखना है क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में 690 जा रहा है। तो 90 इंटू कितना चलना है? 7। तो 190, 290, 390, 490, 590, 690, 790, इतनी 90 हो गई। फिर कितना चलना है? 30, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ किसका घर है? कॉस का, बट कौन गया है? साइन। तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस 30 की वैल्यू होता है √3/2। तो इस हिसाब से साइन 690 विल बी इक्वल टू माइनस √3/2। दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो हम लोग देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको? कॉस 600। ये फोर्थ प्रॉब्लम है। सेकंड और थर्ड आप करेंगे, फोर्थ प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? 600 को 90 से आप डिवाइड करेंगे। 600 को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 9 6 जा 54 और कितना बचा? 60। तो कॉस कैसा आएगा? 90 इंटू 6 प्लस 60। अब क्या चेक करना है? 90 इंटू क्या है? इवन नंबर यानी सेम। तो कॉस का बचेगा कॉस, बचा एंगल 60। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो आपको देखना है। तो 90 कितने बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, और कहा गया वो? थर्ड क्वाड्रेंट। किसका घर है? टैन का। तो कौन गया? कॉस। तो माइनस, तो माइनस कॉस 60 कितना हो जाएगा? -½ तो इस हिसाब से आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और एक बार प्रॉब्लम जिनको नहीं समझा उनको लिए और एक बार प्रॉब्लम देख लेते। अब मैं क्या बोलता हूं? जब सेम बोलता हूं तो सेम बोलता हूं यानी क्या रहेगा? साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, यानी सेक का भी क्या रहेगा? सेक रहेगा, और कोसेक का भी क्या रहेगा? कोसेक ही रहेगा। बट जब मैं अपोजिट की बात करता हूं तो साइन का अपोजिट कॉस होता है और कॉस का अपोजिट साइन होता है। टैन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टैन होता है। सेक का अपोजिट कोसेक होता है और कोसेक का अपोजिट सेक होता है। अगर टैन और कॉट की मैं बात करता हूं तो इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो है ही है, बट स्टिल ये एक दूसरे के अपोजिट है। साइन और कॉस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, इसलिए वो अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बस आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, एक और बार हम लोग देख लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ कौन कौन है। तो साइन हस्बैंड है, वाइफ कौन है? कोसेक। कॉस हस्बैंड है, वाइफ कौन है? सेक। टैन हस्बैंड है, वाइफ कौन है? कॉट। तो एक दूसरे के क्या रहते हैं? मतलब उल्टे रहते हैं, अपोजिट रहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ बोलते हैं। बट ये दोनों क्या रहते हैं? पड़ोसी, बट इनको अपोजिट बोला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं और एक प्रॉब्लम। कौन सा लेंगे? 7th वाला प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। कौन सा? सेक 240 डिग्री। तो सेक 240 आपको सॉल्व करना है। तो सेक क्या करते हैं? 240 को 90 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 9 2 जा 180
बचा 60, तो कैसे लिखेंगे 90 इंटू 2 प्लस 60। तो 90 इंटू क्या है 2, 2 यानी इवन क्या ऑड इवन, इवन बोले तो सेम, तो सेक का क्या रहेगा सेक, बचा एंगल 60। अब कहाँ जा रहा देख लेते हैं, 90 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 60 यानी कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, तो थर्ड में कौन गया सेक, तो माइनस, क्यों, क्योंकि सेक अगर फोर्थ में गया रहता तो प्लस रहता, क्योंकि थर्ड में गया तो वो क्या हो जाएगा माइनस, और सेक 60 कितना होता है 2। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अभी और एक मैं प्रॉब्लम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है माइनस में, तो सबसे बढ़िया और सबसे मतलब ज्यादा वैल्यू वाला प्रॉब्लम हम लोग लेंगे कॉट 1110। अब इधर में थोड़ी सी दुविधा है, दुविधा को सॉल्व करके देखते हैं होता है कि नहीं। अब 1110 आप यहां लिखेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 90 से, कितना भी नंबर रहे आपको 90 से ही डिवाइड करना है। तो 90 से कैसे डिवाइड करेंगे, 90 बन जा 90, कितना बचेगा यहाँ पे 1, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2, ठीक है, और ये कितना आएगा 0। अब 92 जा 180, तो कितना बचेगा 30। तो इसको कैसे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कॉट। अब देखो माइनस है ना, तो माइनस लेना 90 इंटू 12 और माइनस फिर से लेना और 30। यहां पे देखो, यहां पे माइनस लिया था क्या हमने, नहीं, क्योंकि यहां पे प्लस था। यहां पे माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहां पे माइनस है। अब देखो 90 इंटू 12, 12 यानी इवन है या ऑड है, इवन है, इवन है तो कॉट क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा, बचा एंगल 30। अब माइनस में चलना है, अब इधर जब चलते हैं, इधर जब चलते हैं तब प्लस, और इधर जब चलते तो माइनस। तो एक बार चल के देखते हैं, तो कितने बार जाना है, -12 बार जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चल लिए। अब माइनस और 30 जाना है, तो यहां पे आ जाएगा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का, कौन गया कॉट, तो माइनस। तो कॉट 30 होता है माय डियर फ्रेंड्स √3। तो इस प्रकार से आपने प्लस रहा तो ऐसा चलना है, प्लस रहा तो ऐसा चलना है, माइनस रहा तो ऐसा चलना है। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करना है। नेक्स्ट फिर है प्रूफ द फॉलोइंग, फिर से प्रूफ द फॉलोइंग पे हम लोग आ गए, तो हम लोग देखेंगे प्रूफ द फॉलोइंग। तो सेकंड का फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करके देखते हैं। तो cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आपको दर्शाना है, कॉट स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले आप LHS लिखेंगे, LHS में जो भी दिया रहता है एज इट इज आपको कॉपी करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, LHS नहीं लिखते और डायरेक्ट आप प्रॉब्लम करना मतलब चालू कर देते हैं, तो उसके वजह से आपको मार्क्स जो है वो कम मिलने की संभावना रहती है, और कभी कभी आप क्वेश्चन भी गलत लिख लेते, तो इस पे 2 बार वेरीफाई हो जाता है कि आपने सही लिखा या गलत लिखा। अब cos पाई प्लस एक्स, अब देखो फॉर्मूला आपको मैंने फॉर्मूला शीट दिया है, उसमें मैंने आपको दिया है cos 180 प्लस थीटा, यानी cos पाई प्लस थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या दिया है, cos पाई प्लस एक्स। तो इसका आंसर क्या लिया था, 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस ऑफ माइनस थीटा हमने बताए थे, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन नीचे में क्या है, साइन पाई माइनस एक्स। तो साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू, तो साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू दोनों सेम रहेगा, तो कॉस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन एक्स, तो क्या आएगा, साइन एक्स। अब कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस एक्स, ये तो आपने 10th में पढ़े, क्या होता है, साइन एक्स। तो ये आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन एक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस कॉस इंटू कॉस कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन इंटू साइन कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो
कॉस अपॉन साइन क्या मिलेगा आपको, कॉट स्क्वायर एक्स, बट हमको क्या मिला है माइनस। अब देखो ये तो वैल्यू माइनस आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो प्लस आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, आपको मिलेगा माइनस यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो साइन कॉस 90 प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो आपको कॉट स्क्वायर एक्स ही बचेगा विच इज इक्वल टू RHS। अब फिर से मैं रिपीट कर देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सामने में ऐसे ही प्रकार के फॉर्मूलाज है। तो फर्स्ट हमने यूज किए कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे एक्स था। सेकंड हमने यूज किए कॉस ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। थर्ड हमने यूज किए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। और फोर्थ हमने यूज किए कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला की लिस्ट मैंने आपको दी है, बट स्टिल अगर आपको ऐसे प्रकार के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रहते होंगे तो उनके एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो क्या होता है, ये क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए थीटा, ये क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए या तो पाई बाई 2 प्लस थीटा लो या पाई माइनस थीटा लो, तो ये दोनों ही यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए पाई प्लस थीटा लो या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लो, दोनों एक ही है। यहाँ पहुंचने के लिए आप 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लो या फिर माइनस थीटा लो या 2 पाई माइनस थीटा लो, तीनों यहाँ पे ही पहुंचते हैं। और यहाँ पे पहुंचने के लिए 2 पाई प्लस थीटा भी आप ले सकते हो। तो ये कैसे पता चल रहा है, अब देखो 2 पाई यानी 360, तो ये देखो ये 360 प्लस थीटा तो 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे पाई माइनस थीटा क्यों लिए, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पहुंचे। पाई बाई 2 प्लस थीटा क्यों गए, क्योंकि 90 प्लस थीटा यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है सो दैट कि आपको वो ऐसे पता चल जाए। अब देखो कॉस पाई प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस रहता, सिंपल है। यहाँ पे देखो कॉस माइनस थीटा यानी माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचा तो कॉस तो वहां पे प्लस रहता। यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, साइन का खुद का घर है तो साइन थीटा प्लस रहेगा। कॉस पाई प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है इसलिए माइनस, और 90 इंटू 1 है इसलिए साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमने ये 4 फॉर्मूले यूज किए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे सेकंड, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा फास्ट अगर हो रहा होगा तो आप वीडियो को पीछे जाके रिपीट करके आप देखिए, तब जाके और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ही मैं कंटिन्यू चल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको भी कंटिन्यू ही चलना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख रहे, दिखने में थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है बट है बहुत ही चिल्लरेस्ट प्रॉब्लम, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, LHS में देखो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन आप कॉपी से देख सकते हैं। अब देखो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 यानी 270, 270 में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस खुद के ही घर में गया तो कॉस एक्स बचेगा नहीं। अब देखो 3 इंटू पाई बाई 2 है ना, 3 बोले तो क्या ऑड यानी अपोजिट, तो साइन एक्स बचेगा और कॉस खुद के ही घर में गया तो प्लस ही बचेगा। ठीक है, फिर कॉस, अभी देखो 2 पाई है तो कॉस का कॉस ही रहता है, बचा एंगल एक्स। अभी 2 पाई प्लस एक्स यानी 2 पाई यानी 360 प्लस एक्स यानी कहां पे गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्लस ही रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कॉट 3 पाई बाई, अभी देखो 3 यानी ऑड यानी अपोजिट यानी tan, बचा एंगल एक्स। अब कहां गया देखो 3 इंटू पाई बाई 2 यानी 270 में से थोड़ा कुछ माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड, यानी कॉट खुद के ही घर में गया तो पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस कॉस
टू पाई यानी 360 प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो कॉस एक्स ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा साइन इंटू कॉस साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय टैन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपको मिला। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते, तो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू टैन को कैसे लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको आपको सॉल्व करना है, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसल। अब साइन से अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन इंटू कॉस भी हो जाएगा, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा आ गई क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास साइन तो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए आपको एक बार क्वेश्चन चेक करना है कि क्वेश्चन हमने बराबर लिखा है या नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन में देखिए उसने कॉस के साथ कॉट को लिया था और दोनों ही कॉट है, तो ये भी सॉरी कॉट ही है हमारे पास, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, ये कॉट, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ से हमको प्रॉब्लम चेंज करना है, तो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस प्रकार से रहेगा आंसर। तो साइन एक्स कॉस एक्स आपको लिखना है, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स, अभी आंसर बराबर है, यहां से ये कट गया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना आया, 1। तो इस प्रकार से आपको RHS मिल गया। सिर्फ गलती आपकी कहाँ हुई थी कि यहाँ पे कॉस के जगह पे हमने कॉट लिखना था, ठीक है। तो कॉट 2 पाई प्लस एक्स कॉट एक्स ही आएगा, तो टैन एक्स प्लस कॉट एक्स, उसका साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, फिर जाके इसको आपको कॉपी नहीं करना है, फिर ये चीज आपको कॉपी करना है। तो टैन का अपन ने साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, कॉस को अपन ने कॉस अपॉन साइन लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो ये टर्म से उसकी नीचे वाली टर्म कैंसिल हो गई, और ये आपको फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किए। अभी बात कैसी है, अभी कभी भी अगर आपको 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स अगर आपको मिलता है तो 3 पाई बाई 2 यानी 270 होता है, और 270 प्लस एक्स यानी कितना होगा, 4th क्वाड्रेंट, ये आपको ध्यान देना है। अगर पाई प्लस एक्स आपको मिलता है तो ये होता है 3rd क्वाड्रेंट, पाई यानी 180, 180 में थोड़ा सा ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, 3rd क्वाड्रेंट। अगर आपको पाई में से कुछ तो भी माइनस है, यानी 180 में से कुछ माइनस करोगे तो ये जाएगा 2nd क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको माइनस एक्स मिल रहा है तो समझ जाना ये 4th क्वाड्रेंट है। फिर आपको समझ जाओ कि 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो 270 में से कुछ माइनस किया है यानी 3rd क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब आपको 2 पाई माइनस एक्स है, 360 में से कुछ माइनस किए तो कौन सा क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर 3 पाई बाई 2 दिखता है तो जो साइन रहेगा वो कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट होगा, कॉट टैन होगा, सेक कोसेक होगा, या कोसेक सेक होगा अगर 3 पाई बाई 2 दिखता है। पाई दिखता है, माइनस एक्स दिखता है, 2 पाई दिखता है, पाई दिखता है, तब चेंज नहीं होता है। कहाँ पे चेंज होगा, 3 पाई बाई 2 के करीब ही सिर्फ जो साइन है वो अपोजिट हो जाती। साइन मतलब जो रेशियो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो अपोजिट होता है। कब, जब 3 पाई बाई 2 आपको दिखता है तब साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, सेक का कोसेक होता है, और कोसेक का सेक होता है। कब, जब आपको 3 पाई बाई 2 दिखता है तब। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देखिए यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है तो कॉस का मैंने किया साइन, 2 पाई है तो कॉस का कॉस ही रखा है। क्यों,
क्योंकि 3π/2 जब आपको दिखता है तभी कॉस का साइन होता है पाई पे, -x पे, पाई पे या 2π पे कभी भी चेंज नहीं होता। देखो 2π है तो चेंज किया गया नहीं किया, 3π/2 है तो चेंज किया है, 3π/2 है तो कॉट का मैंने tan किया है, 2π है तो कॉट का मैंने कॉट ही रखा है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कंफ्यूजन होता है इसमें तो आप प्लीज़ मुझे कॉल बैक कीजिए, अपना गलत सलत कंसेप्ट बिल्ड मत कीजिए। अब क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आपको जाएगी, बट मुझे जो जो चीज़ें लग रही है कि नहीं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो वो चीज़ें मैं अभी ऑन द वीडियो ले रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ वीडियो में आपको नहीं समझ रही है ना तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो में थोड़ा सा बैक में जाइए, फिर वो वीडियो फिर से रिप्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो दो चीज़ें होगी, या तो दो कारण हो गए, या फिर आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा, या दूसरी चीज़ आपको फार्मूलाज अभी तक लर्न नहीं हुए हैं। मैंने आपको फार्मूला पिछले 1 महीने से दे के रखा हूँ और आपको वो फार्मूला लर्न करना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी दो राहें नहीं है। और ये फार्मूले इतने भी हार्ड नहीं है कि आप लर्न नहीं कर सकते। बस ट्रिग्नोमेट्री में तुमको 2 या 3 चीज़ें ऐसी है जो याद रखनी है, क्वाड्रंट सेम है या अपोजिट है, साइन प्लस है या माइनस है, दैट्स इट। अगर इतना भी अगर हो जाता है तो आपको फॉर्मूलाज भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ में। अब ये देखिए, ये आपको समझ में अभी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। तो सेक 840 इंटू कॉट -945 प्लस साइन 600 इंटू टैन -690, ठीक है। अब इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 3/2। ये है थर्ड वाला क्वेश्चन, 3.2 का सेकंड का थर्ड, ठीक है। फिर से LHS में अच्छे से लिखते हैं इसको, क्या है, सेक 840 इंटू कॉट 945 इंटू प्लस है अभी साइन 600 इंटू टैन -690। तो LHS में आगे बढ़ने के पहले ये पूरी वैल्यूज हम लोग पहले डेरिवेट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए सेक 840 कितना होता है, तो सेक 90 इंटू कितना करो, बोलो 90 से डिवाइड करो 840 को, तो 90 9 जा 81 प्लस कितना बचेगा 30, ठीक है। तो 90 इंटू 9 यानी क्या, ऑड यानी क्या होता है, अपोजिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक का कोसेक बचा एंगल 30। अब आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये 490, ये 890 और ये 990 और यहाँ पे गया, मतलब कोसेक किसके घर में गया, साइन के, तो माइनस, तो इसका वैल्यू होता है 2, ठीक है। फिर आप देखेंगे कॉट -945, तो फिर से 90 से डिवाइड करो आप, तो कॉस 945, तो 90 इंटू क्या करेंगे 10, 900 प्लस 45। अब क्योंकि ये माइनस है तो दोनों तरफ माइनस माइनस देंगे। अब 90 इंटू कितने बार जाना है 10, बट कहाँ पे जाना है, प्लस में नहीं जाना है, माइनस में आना है, ठीक है। प्लस यानी ऐसा, माइनस यानी ऐसा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 4, ये 8, 9, 10, 11, मतलब कौन सा गया, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन गया, कॉट, तो माइनस कॉट 45, ठीक है। 90 इंटू 10, 10 यानी क्या होता है, सेम, यानी ऑड, अपना इवन मतलब सेम, तो कॉट 45 कितना होता है, -1। फिर साइन आप 600 निकालिए, तो साइन 90 से डिवाइड करो, 9 6 540 प्लस 60, तो 6 यानी क्या, सेम, तो साइन का साइन बचा एंगल 60। अब कहाँ गया देखो, ये 4 5 6, मतलब कहाँ गया, वो थर्ड क्वाड्रेंट, कौन गया, साइन, तो माइनस, तो आ जाएगा -√3/2। फिर आप देखिए tan -690, माइनस है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना पड़ता, पूरा माइनस ले लेना पड़ता है। तो 9 7 63 -60 करेंगे। अब 7 बोले तो क्या, ऑड मतलब अपोजिट, तो tan का अपोजिट कॉट, बचा एंगल 60, तो ये 7 बार जाना है, 4 5 6 7,
उल्टा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस है। तो फिर से यहाँ पे गए तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव रहते हैं, तो cot 60 होता है 1/√3, ठीक है। तो देखिए -2 -1 -√3/2 1/√3, तो यहाँ पे पुट करेंगे। sec 840 कितना आया -2, cot 945 कितना आया -1, ठीक है। यहाँ पे sin 600 कितना आया -√3/2, और यहाँ पे tan -690 कितना आया 1/√3, तो ये √3 से √3 कैंसल, तो कितना आ गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे माइनस ये कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो इक्वल टू 4 - 1 3/2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब देखिए इसके सामने मैं रोकता हूं, इतना ही आज आपको पढ़ना है। अब ये प्रॉब्लम समझने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जो शुरुआत में हमने जो वैल्यूज़ निकाली है, आज की जो हमने शुरुआत की थी, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, इसका अभ्यास अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये बाकी का प्रॉब्लम एकदम इजी है। बट ये प्रॉब्लम्स अगर आपके रह गए तो सामने का आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो आपके ग्रुप पे है, आपको क्या डिफिकल्टी जा रही है, ठीक है, तो आप रिकॉर्ड करके अपना वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, मुझे भेजिए, क्योंकि आप उतना टाइप नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सी डिफिकल्टी। तो आप मुझे रिकॉर्ड कीजिए आपका वॉइस, और वो वॉइस मुझे या तो पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिए या ग्रुप पे भेजिए, मुझे चलेगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर टुडे अभी जो भी है हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। सो गुड बाय।